हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार एमडीएस क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्यूब निकालना सीखेंगे, किस प्रकार से वैदिक मेथड से क्यूब निकाला जाता है। तो आप देख रहे हो, इसमें हम 2 मेथड या 3 मेथड, जितने मेथड होंगे उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जो मेथड ले रहे हैं वो है सूत्र निखिलम मेथड, और से आपको 21 क्वेश्चन नंबर 21 करना है और आपको 14 का क्यूब निकालना है। तो क्यूब निकालने का सीधा सा फॉर्मूला आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। क्यूब यानी किसी संख्या का घन करेंगे, यानी अगर एक कोई संख्या दे रखी है तो संख्या का घन करेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इंग्लिश में फॉर्मूला है, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करके कर रहा हूँ। क्यूब यानी किसी संख्या का क्यूब है जो नंबर गिवन नंबर है, जो संख्या दी गई है संख्या, और प्लस फिर उसका विचलन यहाँ पे रखना है। विचलन ये नंबर जो गिवन दे रखा है प्लस डिवीजन इंटू 2, ये विचलन को डेविएशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये विचलन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। फिर 3 ये फॉर्मूले में रहेगा, 3 इंटू विचलन, ये जो डेविएशन स्क्वायर है तो यहाँ पे विचलन का स्क्वायर लगा देंगे और फिर ये ऑब्लिक ये ख़त्म हो गया। फिर हम विचलन का क्यूब कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला आपके अगर इसमें इसका सब डिजिट ना हो, सब बेस डिजिट ना हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। और उपधार, जैसे उपधार अंक इसमें नहीं है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर उपधार हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसमें फ़र्क पड़ेगा, ये संख्या का क्यूब करेंगे तो ये जो संख्या है वो उपधार से गुणा, स्क्वायर से गुणा हो जाएगी। यहाँ पे उपधार का स्क्वायर, बाकी ये फॉर्मूला, यानी संख्या प्लस विचलन इंटू 2, और फिर यहाँ ऑब्लिक आएगा। यहाँ 3 है, उससे पहले आपके यहाँ क्या हो जाएगा, उपधार, उपधार आ जाएगा। फिर वही 2 इंटू विचलन स्क्वायर और फिर वही विचलन का क्यूब होगा। बस फ़र्क इतना सा है, अगर उपधार हैं तो यहाँ स्क्वायर और यहाँ पे आएगा, और उपधार नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अब देखते हैं पहले तो, जैसे ये 14 का जो आधार तो आपके 10, इसका उपधार है नहीं, इसका विचलन है वो 4। तो सबसे पहले इसने कहा है नंबर, जो गिवन नंबर ये 14 दिया हुआ है तो ये गिवन नंबर 14, फिर विचलन का इसका डिवीजन इंटू 2, डिवीजन इंटू 2 यानी विचलन ये 4 इंटू 2। तो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, तो ये पहला कॉलम कंप्लीट हुआ। फिर 3 इंटू विचलन का स्क्वायर यानी डेविएशन का स्क्वायर, तो ये 3 इंटू विचलन यानी 4 है तो 4 का स्क्वायर किया। फिर डिवीएशन क्यूब है तो ये 4 क्यूब हो गया, तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा। अब यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 को 3 से गुणा करेंगे तो 16 48, तो ये 48, ये पहले कॉलम में 64 हो गया और ये 16 48 हो गया, ये बीच वाले कॉलम में। फिर बचा अपने आगे का कॉलम, तो ये 14 और 4 दूनी 8, 8 और 14 मिलके कितने हो गए 22, तो ये 22 हो गया। अब एक कॉलम में एक ही अंक रहना चाहिए, तो इस कॉलम में तो आपके फर्स्ट में तो ये 4 रहेगा तो 6 इसमें काउंट हो जाएगा। 48 और अगर मैं 6 को प्लस करूँ तो ये 54 हो जाएगा, और फिर इसमें भी एक अंक रहेगा तो ये 4 का 4 और यहाँ 4 का 4, ये 5 इसमें काउंट हो जाएगा और ये 27 बन जाएगा। इस प्रकार से आपका क्यूब हो गया। नेक्स्ट हम ये देखते हैं, इसमें आपके 97 है, इसका भी हम आधार जैसे संख्या है, आधार इसका 100 ले रहे हैं। अगर आधार 100 लेंगे, ये आपका इसका आधार है 100, तो विचलन क्या हो जाएगा, संख्या माइनस आधार यानी 97 माइनस 100 निकालेंगे तो माइनस के 3 है जो इसका विचलन हो जाएगा। अब वही सूत्र, किसी संख्या का घन करना है तो दी गई नंबर को मैं डिवीज़न को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें जोड़ेंगे, और बीच वाले कॉलम में 3 इंटू डिवीजन का स्क्वायर यानी 3 इंटू विचलन का स्क्वायर करेंगे, और लास्ट कॉलम में विचलन का क्यूब करेंगे। तो इसमें तो विचलन तो हो गया आपके -3, विचलन तो हो गया -3। दी हुई संख्या यहाँ पे जो गिवन नंबर है वो देखा 97, और विचलन हो गया -3 और इंटू 2। ये फॉर्मूला में केवल अरेंजमेंट करना है आपको, और बीच वाले कॉलम में 3 का 3 और विचलन का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर किया, और ऑब्लिक -3 का क्यूब कर लिया। -3 का क्यूब करेंगे तो स्क्वायर तो हो जाएगा 9, और क्यूब करेंगे तो -27, तो ये -27 यहाँ रखा।
फिर हम इसमें से ये बीच वाला जो स्टेप हो गया इसका हम स्कोर करेंगे तो 9, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, ये 27 हो गया। और या 97 में से अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ये 6, 97 में से 6 को अगर माइनस करेंगे तो 91 आएगा। अब आपकी कम्प्लीटली हमारा यहाँ तक आ गया, मगर यहाँ एक प्रॉब्लम होगी कि ये नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू को हो, वैसे तो अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ ऐसे प्लस होता, मगर नेगेटिव वैल्यू हो तो एक इसमें से ये पीछे जाएगा। अगर एक पीछे जाएगा तो आधार 100 है, तो उस एक की वैल्यू होगी वो 100 मानी जाएगी। तो 100 में से 27 माइनस करेंगे, यहाँ पे एक इधर गया तो इसकी वैल्यू 100 मानी गई, तो 100 में से 27 का माइनस करके इस कॉलम में लिखना है। और यहाँ पे 26 ही रहेगा और यहाँ 91 बनेगा। तो यहाँ क्योंकि इस कॉलम में पहले एक ही लिखा जाता था क्योंकि उसका आधार हम 10 लिया था, अब की बार आधार 100 है तो इस कॉलम में 2 अंक रह सकते हैं। तो इसमें भी आपके 91 में भी 2 अंक है और 26 में भी 2 अंक है, इसमें से घटाएंगे तो आपके ये जो आएगा उसके अंक भी त्योतर आएगा, वो भी 2 अंक है। तो फाइनली आपका आंसर ये हो गया। उसमें नेगेटिव नहीं था, इसमें नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी हमने सीखा। अब हम आगे देखते हैं। ये नया फॉर्मूला है, यहाँ पे आपको मैंने कहा था कि एक एक्स्ट्रा जुड़ेगा, ये उप आधार का स्कोर करना पड़ेगा, यानी सब बेस डिजिट का स्कोर करना पड़ेगा, फिर वही संख्या प्लस 2 इंटू डिवीजन करना पड़ेगा, और यहाँ पे बीच वाले कॉलम में सब बेस डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाकी ये 3 इंटू डिवीजन का स्कोर तो हम करते थे, और यहाँ पे भी डिवीजन का क्यूब करते थे। अब देखते हैं, ये 27 है, तो 27 में आपके सबसे पहले तो आधार तो बेस तो हो गया 10, सब बेस वैसे तो 10 इंटू 2, यानी सब बेस जो डिजिट बनेगा वो 2 बनेगा। ये काम में नहीं लेना है आपको, तो डिजिट काम में लेना है। और इसका डिवीजन बनेगा वो ये जो 20 हुआ, और अभी भी 27 है तो 7 प्लस का बन गया ऊपर। अब ये जो अपने काम की चीज़ें थी, एक तो अपना जो सब बेस डिजिट ये, और डिवीजन यानी ये विचलन और संख्या। तो अब देखिए इस सूत्र में हम अरेंजमेंट कर लेंगे। इसको अरेंजमेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले यहाँ संख्या का क्यूब है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब बेस डिजिट स्क्वायर, यानी उपआधार अंक का स्क्वायर। उपआधार अंक 2 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर लिख दिया। फिर आपके नंबर जो गिवन नंबर है वो 27 है, तो 27 ये 27 प्लस 2 इंटू विचलन 7 है, तो ये 2 इंटू 7 आ गया। तो ये पहला कॉलम कंप्लीट हुआ, यहाँ तक फॉर्मूला जो हमने इसको व्यवस्थित किया। अब सेकंड में देख रहे हैं। सेकंड में आपको है बीच वाले में वो सब डिवीजन डिजिट है ना, सब ये सब बेस डिजिट है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवीजन का स्कोर करना है। डिवीजन का स्कोर करेंगे तो देखो ये तो हो गया आपकी सब बेस डिजिट हो गया 2, तो यहाँ पे हमने 2 रखा, और 3 तो फॉर्मूले में है, और डिवीजन का क्यूब करेंगे तो 7 का स्कोर करेंगे तो 7 का स्कोर, और थर्ड कॉलम में डिवीजन का क्यूब करेंगे तो 7 क्यूब। अब देखिए अपना सूत्र व्यवस्थित हो चुका है, केवल कैलकुलेशन करनी बाकी है। ये 7 दूनी 14 और 27 ये मिलके कितने हो जाएंगे आपके? पहले तो 2 का स्क्वायर यानी 4, और ये आपके दी गई संख्या 27 है, तो यहाँ 27 ही है, ये 3 नहीं है। अब 27 में अगर मैं 14 जोड़ूँ तो आपके 41 आएगा, ये 41 आ, ये गलती से हुआ है। अब 41 को 4 से गुणा करेंगे तो ये 164 आएगा, और बीच वाले कॉलम में आपके ये 7 49 और फिर ये 6, 49 को 6 से गुणा करेंगे तो आपके 254 आ जाएगा, और लास्ट कॉलम में आपके 7 का क्यूब 7 49 होता है, 49 को 7 से गुणा करेंगे तो 343 आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार से आपके अपने हो गए। अब एक कॉलम में एक ही संख्या रह सकती है, क्योंकि अब की बार बेस तो 10 है, तो एक ही संख्या रह सकती है। ये 3 34 इसमें प्लस होगा, तो 294 में अगर मैं 34 को प्लस करता हूँ तो 8, और ये हो जाएगा 328। तो यहाँ 34 इधर प्लस कर दिया तो वो तो हो गया 328, मगर ये 3 यहाँ रह जाएगा, 3 इधर कॉलम में रह जाएगा, और ये 34 इधर प्लस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 128। ये देखो 34 को इधर प्लस किया तो ये 328 बन गया, और 3 इधर रह गया। अब 8 तो यहाँ पे रहेगा
और ये 32 हैं वो इधर प्लस कर दो। ये 64 में 32 प्लस कर देंगे तो 196 आ जाएगा। तो आप देखिए ये आपका आंसर हो गया। यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 8 रहेगा, 32 इधर प्लस किया तो 96। फाइनली आपका आंसर ये हो गया। तो इसमें हमने 2 मेथड पढ़े हैं, एक तो जो आधार मेथड, एक उप आधार मेथड। उप आधार मेथड में ये फॉर्मूला लगता है, आप नोट कर लो, अच्छी तरह से याद कर लेना और केवल व्यवस्थित करते ही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें वही है। यहाँ पे आपके जो फॉर्मूला भी हमने ऊपर किया वही यूज़ करना है। केवल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये 395 है, तो इसका जो आधार हम 100 लेंगे, उप आधार 4 लेंगे, क्योंकि ये 400 के करीब है तो 400 हो जाएगा। और इसका जो विचलन होंगे वो अभी बार ये उप आधार ज़्यादा हो गया तो माइनस में क्या आएगा 5, क्योंकि 4 और इनको गुणा करेंगे तो 400, जो कि इससे 5 ज़्यादा है, तो इसका विचलन हो गया माइनस के 5। आधार आपका हो गया 100 और जो सब बेस डिजिट हैं वो 4, ये उप आधार हैं जो 4, उप आधार 4। अब हम क्यूब में फॉर्मूले में केवल मान रखना है, यहाँ सब बेस डिजिट यानी उप आधार यानी 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, फिर नंबर जो दे रखा है वो जो संख्या 395, ये आपका 395 प्लस 2 इंटू डिवीजन 2 इंटू ये विचलन माइनस के 2, 2 इंटू माइनस के 0। तो ये पहला कॉलम कंप्लीट हुआ। बीच वाले कॉलम में सब डिवीजन जो सब बेस डिजिट इंटू 3, तो सब बेस डिजिट है 2 यानी 4 और उसको इंटू 3 से मल्टीप्लाई किया और इंटू फिर विचलन का स्क्वायर, तो ये विचलन का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। अब लास्ट में विचलन का क्यूब करते हैं, तो ये केवल इस फॉर्मूला जो आपके दे रखा है ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते ही आपका ये आंसर मिल रहा है। अब केवल सॉल्यूशन करना होता है। ये 4 का तो स्क्वायर हो गया आपके 16, अब 395 का 395, इनको प्लस करें ये गुणा करेंगे तो -10। बीच वाले कॉलम में 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 12 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। 12 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 है, ये 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मासल 5, 25 5 300, 300 आ जाएगा, ये 300 आ गया आपके। और 5 का क्यूब करेंगे तो 125, क्योंकि माइनस है तो यह माइनस का आ जाएगा। अब आपके जो यहाँ पे तो 10 माइनस करेंगे तो 385 आ गया। अब 385 को 16 से गुणा करेंगे तो गुणा करके देख लेना, 61 60 आएगा और बीच में आपके 300 है और इधर माइनस आ गया, तो एक संख्या इधर दूंगा तो केवल 100 ही होगा। जो 100 आपके 125 से अभी तक तो क्या है छोटा है, तो एक और देना पड़ेगा, इसमें 2 इधर देंगे तो एक और आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 200 के बराबर हो जाएगी। जब इधर से 2 यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो उसकी वैल्यू 200 के बराबर हो जाएगी। 200 में से फिर मैं 125 को माइनस कर लूँगा, तो माइनस आपने क्या हो जाएगा प्लस के 75 आ जाएगा, जो कि ये रहा। यहाँ पे तो आपको एक बार एक इधर दिया तो 100 में से माइनस किया तब माइनस के 25 है, फिर एक इधर दिया तो 100 में से माइनस किया तो 75 है। मैंने डायरेक्ट ही कर लिया 2, क्योंकि एक में तो ये बड़ा होगा, मैंने 2 कर दिया, या आप जैसा इसमें किया हुआ है वैसे कर सकते हो। फिर ये 75 बच गया, यहाँ से 1 और 2 माइनस कर दिया तो यहाँ पे बच गए 298, 200 यहाँ 99 था, यहाँ पे एक इधर जाएगा तो 98 और एक इधर जाएगा तो यहाँ 97 आएगा। यहाँ पे मिस्टेक है, नहीं यहाँ 300, सॉरी 300 में से एक दे दिया तो 299, 299 में से एक दिया तो 98 आ गया, बिल्कुल ठीक है, सही है। अब आप देख रहे हो ये अपना फाइनली आंसर है ये वाला। अब आप जानते हो कि इसका आधार हमने कितना लिया, 100 लिया है, तो एक कॉलम में 2 अंक रहने चाहिए, तो इधर ये तो सही है, जैसा है रख देंगे, यहाँ पे 2 अंक यहाँ रखेंगे और ये 2 इधर प्लस कर देंगे, तो ये 2 दोनों जुड़ते ही और फिर यहाँ से ऑब्लिक हटा देंगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्यूब करना सीखा। तो